हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने डीएलएड यानी बीटीसी में इस बार एडमिशन लिया है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस का फैसला आने के बाद इस बार रिकॉर्ड तकरीबन 1,65,000 अभ्यर्थियों ने डीएलएड में एडमिशन लिया है और ये अभ्यर्थी अब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको एक तथ्य बताने वाला हूँ कि देश के अंदर यूपी में स्पेशली अगर किसी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी फेल होते हैं तो वो कोर्स आपका डीएलएड यानी बीटीसी होता है। तकरीबन 30% अभ्यर्थी मतलब 100 में से 30 अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में रह जाते हैं और बाद में इनकी बैक लगती है और इनको दोबारा जो है वो एग्जाम देना पड़ता है। तो बैक लगने के पीछे जो है वो वजह क्या होती है और किन तरीकों के द्वारा आपकी बैक नहीं लगेगी और डायरेक्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम या अन्य सेमेस्टर के एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पॉइंट टू पॉइंट ऑफिशियल अपडेट के साथ इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे तो मैं आपको डायरेक्ट एक मार्कशीट की तरफ ले चलता हूं। ये मार्कशीट जो है ये डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की है। पहली बात तो ये कि जो आपका डीएलएड होता है इसमें कुल मिलाकर के 8 सब्जेक्ट का फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एग्जाम देना होता है, जिसमें एक आपका हो जाता है बाल विकास, दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, तीसरा विज्ञान, चौथा गणित, पांचवा सामाजिक विषय, छठा हिंदी, सातवां संस्कृत, आठवां कंप्यूटर और नवा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य कला एवं संगीत। मतलब इतने पेपर जो हैं वो आपको देने होते हैं, जिनमें से 3 पेपर, पहला बाल विकास का, दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और तीसरा जो आपका सामाजिक अध्ययन का होता है। ये पेपर 50 नंबर का इसमें इंटरनल और 50 नंबर का रिटन एग्जाम होता है। जो डीएलएड के आपके एग्जाम होते हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिनमें से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो 1 नंबर के होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 2 नंबर के होते हैं। होता क्या है, जब आप बीएड सरीखे कोर्स करते हो तो उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन का भी यहां पर वेटेज होता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत बना के बड़े क्वेश्चन लिख करके एक कॉमन मार्किंग में नंबर पा जाते हो। लेकिन जब 1 नंबर का आपका सवाल आता है तो आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है वो चीजें लिखनी होती हैं। अब मेन बात आती है कि अभ्यर्थी जो है वो बीटीसी में फेल क्यों होते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो लिखित परीक्षा होती है, जैसे जो 50 नंबर की लिखित परीक्षा है इसमें आपको 25 नंबर जो है वो लाने आवश्यक है। इसी तरह जो 25 नंबर की परीक्षा है उसमें 12 नंबर लाने आवश्यक होते हैं। बात अगर आप सिलेबस की करोगे तो कक्षा 1 से 5 तक का इसमें पूछा जाता है, लेकिन 6 से 8 तक का भी इसमें थोड़ा बहुत शामिल होता है। अब जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन करके बैठा है, जैसे उसने बीए एमए वगैरह कर रखा है, अब उसके लिए जो 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, पहला गणित और विज्ञान, ये कठिन सब्जेक्ट हो जाते हैं और अच्छी खासी इसमें मैथ और साइंस जो है पूछी जाती है। और 50 में 25 नंबर का, 25 में 12 नंबर का प्रेशर होने की वजह से बहुत से अभ्यर्थी यहां पर 50% मार्क्स नहीं ला पाते हैं और वो एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, मतलब पेपर बीट नहीं कर पाते और उनकी बैक लग जाती है। यही हाल होता है जो साइंस स्ट्रीम से अभ्यर्थी होते हैं उनका इन सब्जेक्ट में, जैसे बाल विकास हुआ, शिक्षण अधिगम, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट लिखना जानते हैं और यहां पर आपको थोड़ा बहुत बना के जो है वो लिखना होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मुख्य बात यह है कि आपको अभी से जो है वो रेगुलर तैयारी जो है वो करनी शुरू कर देनी है। ये बात अलग है, मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आप मॉडल पेपर जो है वो परमानेंटली सॉल्व कर रहे हो किसी भी सीरीज का, चाहे पवन की सीरीज हो, राजन की सीरीज हो, संजय की सीरीज हो, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। लेकिन जो मॉडल पेपर आप पढ़ो वो काफी ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़ो। दूसरी बात ये निकल करके आती है, आप अच्छे तरीके से जानते हो, ये जो 8 के 8 पेपर होते हैं ये महज 3 दिन में आपसे कंडक्ट करवा लिए जाते हैं। 2 दिन में 3 पेपर और 1 दिन में 2 पेपर करवाए जाते हैं। ऐसे में आपकी तैयारी वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम देते ही रह जाओगे, रिवीजन करके भर का भी अच्छे से जो है वो टाइम नहीं मिलता है। और डीएलएड अब आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक के और 6 से 8 तक अगर आपको शिक्षक बनना है तो डीएलएड ही यहां पर एकमात्र योग्यता आपके लिए जो है वो निर्धारित कर दी गई है। तो इस संबंधी जो भी अपडेट है डीएलएड से संबंधित, उसके लिए मैंने डीएलएड बीटीसी का डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसे आप ज्वाइन करो। यहां पर आपको बाकायदा प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे पेपर फर्स्ट जो आपका है सीडीपी, वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के साथ मैंने जो है 18 वीडियोज में खत्म कर दिया है। 12 से 15 मिनट की वीडियोज है, अगर आप ये 18 वीडियो देख लोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और वेरी शॉर्ट पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। डीएलएड से संबंधित कोई भी आपका डाउट है कमेंट करके पूछिएगा, ये चैनल आपको बताएगा। जाते जाते
जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो थैंक यू लिखना मत भूलना। वीडियो को शेयर भी आप लोग जरूर कर देना। बाय बाय गाइस।